नाज़रीन वेलकम टू जोश जगा दे ब्रॉट टू यू बाय एमिरेट्स। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है और हम रोज़ यहाँ पर आते हैं, तक फाइनल नहीं होता हम यहाँ बैठे रहेंगे और हम यहाँ पर बातें करते रहेंगे मज़े की। और हमारे साथ जो लोग हैं उनसे आप बातें हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग मुझे कहते थे बीबी शो से पहले कि यार देखो मुझसे ना ज़्यादा बातें नहीं कर, मैं मूड मेरा सही नहीं है आज। क्यों बात साहब मूड क्यों थी? आज आप जावेद भाई से और अहमद शहजाद से पूछें, लेकिन कहानी अंदर की बातें, कहानी मैं सुना दूंगा, अंदर की बातें इन दोनों, अंदर की बातें पूछें। ठीक है जावेद भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कहते हैं सबको बहुत बहुत सलाम मेरा। यार क्या कूल लग रहा है रंग आपको, भाई कलर इज वेरी लुकिंग वेरी नाइस ऑन यू। हाँ ये आपका मैं जो मिल जाता पहन लेते हैं, अपने हैं मियादाद कुत्ता शलवार वो मिल जाती है बस। और लिख दे यार लिख दे मियां है बताओ यू यार जावेद भाई इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन मैंने जो है ना केम अक्रॉस। मेरा सबसे ज़्यादा टाइम इनके साथ अब यहाँ गुजरा है, लेकिन क्या पर्सनैलिटी है, इंतहाई इनोसेंट, इंतहाई आई थिंक आई वाज अबाउट टू से क्यूट बट इनोसेंट इज अ बेटर वेरी वर्ड, इनोसेंट, डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ। ज्यादा वैसे ये बात कमाल है आपकी, डाउन टू अर्थ। जो भी सुन रहा है मैं उनको यही कहूँगा नीचे ही रहना चाहिए। अच्छा जी जो है ना वो नीचे, काम ऊंचा करें खुद नीचे। मतलब तरीक़ेकार होना चाहिए बात करने का, भाई बोलने का भी सारा कुछ होता है। जैसे दुनिया में है लोग हैं जेंटलमैन है, वो बात भी करते हैं लड़ाई भी करते हैं तो बड़े सही तरीके से, नॉट लाइक राइट कि यहाँ तो एकदम खानदान पे चले जाते हैं, कत्ल गारत शुरू हो जाती है। भाई बिल्कुल सही कह दो ना, इसमें जरा सी बात होती है, कोई गाली दे तो उसके ऊपर हमारे में है ही नहीं तो। क्योंकि इनकी नेचर इतनी पोलाइट है कि ये इस तरफ जाते नहीं है। अगर आप जावेद भाई को देखें तो ही इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल, यू नो। ऐसा नहीं है कि कोई इज कमिंग फ्रॉम अ फैमिली व्हिच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एक्चुअली दैट्स वेरी ट्रू एंड नॉट जस्ट दैट। अगर ज्यादा से आप फड्डा करना चाहें तो आप तो मेरे ख्याल है मिनटों में गायब। मुझे तो कोई मसला होगा, मैंने तो कोई भी मसला होगा मैंने तो आइंदे जावेद भाई को फोन करना, जावेद भाई बचा लो। अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है, ऐसी क्या बात है। ये बात तो है। वाह जावेद भाई क्या लाए घुमा के आप। ओके जी हमारे साथ यहाँ बैठे तो लौंडे, ओ ये तो इंडिया है। इंडिया भी जावेद भाई के साथ ही है भाई। इंडिया में हम भी जावेद भाई के फैंस हैं। किस एंगल से बोल रहे हैं आप? हम भी जावेद भाई के फैंस हैं। जावेद भाई के फैन पूरी दुनिया में यार मैंने अफ्रीका में जॉब की है, मैं तो कहता हूँ अफ्रीका भी इन्हीं का है। हाँ जी मैं तो कहता हूँ अफ्रीका से आगे और भी और उससे आगे के जितने भी फोन आ गया, अफ्रीका से फोन तो नहीं आ गया। बेटे कैसे हैं आपके साहबजादे? ठीक है जी जुनेद ठीक है बेटे? अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है, खुश है घर में? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। फोन तो नहीं आ रहे उनको, कोई तंग तो नहीं कर रहा कोई उनको? ओके जी जब भी आपको पता है आज 2 मैचेस हुए, मैच के साथ आते हैं वर्ल्ड कप पे। सॉरी एक मैच हुआ, 2 टीमों के स्कोर लिखे हैं सामने, श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच हुआ। सर न्यूजीलैंड ने मारे 167 और फिलिप्स चल गए, सिर्फ फिलिप्स चले गए और फिलिप्स ने मारे 104 रन 64 बॉल्स पे। उनकी लाइट ऑन हो गई फिलिप्स की एक्चुअली, और श्रीलंका ने मारे 102 और वो फड़क गए। और ट्रेंट बोल्ट ने बहुत सी बॉलिंग की। कैसे भाई आपने पूरा एनालिसिस किया होगा, कैसी लगी आपको इनकी इनिंग्स न्यूजीलैंड की? देखिए शुरू में 3 खिलाड़ी उनके 15 रन पर आउट हो गए थे। हाँ बिल्कुल। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने जो मार लगाई है, एक तो श्रीलंकन फील्डिंग का मयार बहुत ही पस्त था आज, बड़े कैचेज उन्होंने ड्रॉप किए, मिस फील्ड हुई। 2 सेंचुरियाँ क्रिस गेल ने बनाई हैं और ये दूसरे 2 सेंचुरियाँ क्रिस गेल ने, पहला जो T20 वर्ल्ड कप था 2007 का उसमें बनाई और ये दूसरा कीवी प्लेयर है जिसने सेंचुरी वर्ल्ड कप में बनाई। नहीं इससे पहले ब्रेंडन मैकलम न्यूजीलैंड का इस टूर्नामेंट में। अब देखिए ये इससे ये पता लगता है कि कितने ट्रू पिचेस हैं। आप एक दफ़ा यहाँ पे सेट हो गए हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके बल्ले पे बॉल आने लग गया है तो यू कैन स्मैश। दूसरी सेंचुरी हुई है, पहली सेंचुरी नहीं हुई, दूसरी सेंचुरी हो गई अर्ली इन द टूर्नामेंट। इट शोज कि पिचेस कितने ट्रू हैं और शॉट्स जा रहा है। इसी बात से लिंक करूंगा सवाल कि क्या बाबर और रिजवान सेट नहीं हो पा रहे जो वो नहीं मार पा रहे? देखिए जो मुझे लगता है, देखिए 2 मैच इनके थोड़े से नीचे गए हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगेन सब एक बात करते हैं कि इंटेंट की उस इंटेंट के साथ आउट हो जाना कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका पावर प्ले में 28 स्कोर लगा होगा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तो आपकी एक तो विकेटें भी गिर रही हैं, ऊपर से स्कोर भी 28 है। कोई एक चीज़ तो ऊपर हो, ठीक है आपका या तो रन रेट आपको ऊपर चले। मैं कहता हूँ 2 विकेट्स की खैर है,
आप 2-6 ओवरों में विकेटें लूज भी कर जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका स्कोर 50 लगा होना चाहिए ताकि जो आने वाली टीम है आखिरी 14 ओवर तो रह जाते हैं उसके बाद, तो वो जो आपके 6 प्लेयर उसके बाद आने वाले हैं वो उनको प्लान कर सके। अगर आपका पावर प्ले में ही 28-30 स्कोर लगा होगा तो वो आने वाले प्लेयर्स के पास टाइम नहीं है, एंड दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड गो व्हिच इज वेरी वेरी टफ इन ऑस्ट्रेलिया। आई टोटली एग्री। एंड दोबारा मैं बोलूंगा कंट्रोल रूम से वो लगाइएगा, फिलिप्स के शॉट्स लगाइएगा। जावेद भाई आप अभी कह रहे थे मुझे बिफोर द शो कि जिस तरह वो मार रहे थे, जिस तरह फिलिप्स मार रहा था, लग रहा था कि वो सर पे देखिए कफन बांध के आया हुआ, देखिए वो लग रहा है जैसे फाइनल खेल रहा है। अब ये आके बड़े एग्रेसिव खेल रहे हैं, हम क्यों नहीं खेलते हैं? सवाल ये क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बेचारे प्लेयर जो है ना थोड़े घबराते भी हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा खेलने जाएंगे आउट भी हो सकते हैं, और वो भी होंगे, आउट तो वो भी होंगे। उनका पॉइंट ये है कि टीम में रहेंगे कि नहीं। एक मिनट सर, मगर क्या है कि उन्होंने अपना गेम चेंज कर दिया, उनके उधर जो है वो डिफरेंट चीजें हो गई हैं कि ठीक है प्ले लाइक दैट, टॉप से कह रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि गो एंड प्ले राइट। तो जावेद भाई सही बात करें, इनसिक्योरिटीज जो है ना आ जाती है। फखर जमान कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहे, आखिरी 25 से 30 मैच या जोन से भी नंबर पे वो जाए हैं, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन आज भी अगर आप इकबाल भाई से भी बात करेंगे ना, सिर्फ उनके इंटेंट की वजह से वो कहते हैं कि फखर को होना चाहिए इस टीम के अंदर। तो ये बात कि आप जहाँ पाकिस्तानी कौम की बात कर रहे हैं और सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ को बैक करते हैं कि अगर आप टीम के लिए खेल रहे हैं और आप एग्रेसिव हैं, मारते हुए आउट हो रहे हैं, तो सारी कौम आपको सपोर्ट करती है। बिल्कुल सही बात है। मैं इसको सम अप करूं तो बेसिकली आपकी इनसिक्योरिटीज को जो लड़ गया, जो इनसिक्योरिटीज के ऊपर आ गया, चढ़ गया, डरा नहीं, तो वो खेल गया। इंडिया से आप आए, आपको वहां पर क्या सिचुएशन है हमारी? मेरा नाम ना अजमल लाहौरी है, लेकिन मैं हूँ दिल्ली वाला। तो रहते आई हैं आप? हाँ, मैं हमारे बावजदाद वहाँ से हैं। इंडिया पाकिस्तान तो भाई भाई हैं। अच्छा, आज तो दुआ है कल जीत जाए। कल पूरा पाकिस्तान इंडिया के साथ है। हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है, एमी मिडिल ऑर्डर को बुरा भला कहा जा रहा है। कोहली, पांड्या, हाँ जी, सूर्य कुमार यादव, हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है। ओपनिंग बड़ी खतरनाक है। केएल राहुल क्या खेलता है। लेकिन हमें खर्चा ऐसा है कि आप लोग जानबूझ के हार जाएंगे ताकि हम जो है आहिस्ता आहिस्ता ऐसा कुछ नहीं करते, किया ही नहीं हमने कभी है। शर्मा जी से उम्मीद ही नहीं है। शर्मा जी ने हमें तसल्ली दी है कि टेंशन ना लें, हम हैं। पूरे पाकिस्तान में हमने इस आदमी के लिए दुआएं की है। हाँ जी, कि बेबी को पसंद है बेस, कोहली तुझसे होगा चेस। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तुझसे होगा चेस। वो बड़ा अच्छा मीम चला था बीच में, कोहली से चेस नहीं होता। कल सब चेस नहीं, वो सब गलत है, सब गलत है। और जितने भी पुरानी बातें मैंने कहा उनके ऊपर मट्टी डालो, आगे से हम हाथ मिला लेते हैं। हमें फाइनल तक पहुंचाया, उसके बाद देखते हैं। आप हमें फाइनल पहुंचा दे कोहली भाई, हम अनुष्का की फिल्में पाकिस्तान में रिलीज करवा देंगे। हाँ, वैसे क्या आपके ख्याल में कोहली अनुष्का के से परफॉर्म करना शुरू हो गए दोबारा? क्या उनका कोई भाभी का हाथ है इसमें? और नहीं, वो खुद इतना भाभी से डरते हैं। मैच उन्होंने खेला, जीते, 10 मिनट के अंदर अनुष्का के इंस्टाग्राम पे रिप्लाई आ चुका था कोहली का। नहीं, उनके ग्राउंड से उन्होंने पहले मैसेज उनकी परफॉर्मेंस में ना बाबी का हाथ नहीं, बाबे का हाथ है। अब उधर बाबे क्या है हमारे ना बंगलोर में, उधर ना उनके पास वो जाते हैं। हाँ, हमारे वाले भी काफी जाते हैं वैसे। हाँ जी, कोई खास काम नहीं बन रहा। हाँ जी। अच्छा, ये बात देखिए बड़े मजे की है कि जी श्रीलंका इज द एशियन चैंपियन, और श्रीलंका एशियन चैंपियन है। बड़ी एशियन चैंपियन का क्या हाल हुआ है आज। और ये क्वालिफाइंग राउंड में आने के बाद फिर जाके इनको वर्ल्ड कप में एंट्री मिली। तो ये क्या एशिया के ऊपर कोई एक प्रॉब्लम है? क्या हो रहा है? ये चैंपियन ऐसे खेल रहा है। जिस तरह श्रीलंकन टीम ने परफॉर्म किया एशिया कप में, उन्होंने पाकिस्तान को 2 दफा हराया। और इज इट ट्रू? नहीं तो मगर सीम करता है ना, सीम करता है घास अगर होती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर बारिशें होती रहती हैं, ग्रीनिश। मगर हर जगह नहीं है, कुछ ग्राउंड में कुछ है, कुछ जाफना या उधर खेले तो वहाँ तो बिल्कुल यानी ब्राउन विकेट्स आएंगी। अच्छा, आपने रिसेंटली खेला होगा श्रीलंका? तो वहाँ पे जो वाइट बॉल क्रिकेट है ना, वो फ्लैट पिच है। Okay. जो कुछ जगह है वहाँ पे, जिस तरह जावेद भाई ने बोला है कि जब रेड बॉल क्रिकेट होती है ना, वहाँ मॉइस्चर होता है, बारिशें होती रहती हैं, तो वो मॉइस्चर छोड़ते हैं और टॉस जीत के जो टीम होती है वो कोशिश करती है बॉलिंग करे और उसको फायदा। हाँ, तो वो रेड बॉल में आपको मिलता है। लेकिन अब ऑल ओवर द वर्ल्ड, यार ऑस्ट्रेलिया में भी आप ये देख रहे हैं 2 सेंचुरियाँ कैसे हो गई। अब मुझे बताएं तो सही सर, आपको अब आप बैट्समैन है तो आपको तो कोप करना आना चाहिए ना सारी चीज़ों से। तो ये एक्सक्यूजेस नहीं होते कि विकेटें इतनी कुछ हवा नहीं होता कोई भी चीज़। जावेद भाई ने बड़ी परफॉर्मेंसेस की हैं और इंटरनेशनल बहुत की हैं, हमने भी की हैं, बाकी टीम के प्लेयर्स ने भी की हैं। तो इसी तरह ही होती है। अब 2 सेंचुरियाँ लगी हुई हैं तो वो कई गंदे पिच पे थोड़ी लगेंगी। तो वी जस्ट टू अप्लाई आवरसेल्फ।
वी जस्ट हैव टू अप्लाई। अभी भी वो नहीं, देखिए इसमें ना आप बैट्समैन को ट्यून करना पड़ेगा अपने आप को। सही कह रहे हैं। हर जगह जैसे लाएगा रेडियो स्टेशन पकड़ने के लिए आप है ना ये चलाते हैं, इसी तरीके से क्रिकेट में जहाँ आप जाएं पहले उसको देख लें कि वहाँ क्या है, मेरे शॉट कौन से लगेंगे, मैं किस तरह खेलूंगा, अपने आप को ट्यून और एडजस्ट करना पड़ता है। हम एडजस्ट करते थे अकॉर्डिंग टू द बॉलर। एक साइड इस एंड में मैं आपको अलग खेल रहा हूँ, डिफरेंट स्टाइल से इधर खेल रहा हूँ, बाउंड्री छोटा। अच्छा अब जब सुने बड़े मजे की बात, आप कंफर्टेबल हो उसको काबू करने के लिए। सही कह रहे हैं। हम करते हैं, हम कभी फीट को थोड़ा यूं कर लेते हैं आपके अगेंस्ट। मैं करता था जैसे कि यूं खड़े तो आपके साथ मैं यूं खेल रहा हूँ, ये आए भाई अच्छा, तो मैं यूं कर ये पैर में आगे लेके आ गया। उनको हिलाना है और अगर ट्यूनिंग करनी अगर पिच में थोड़ा जूस है भी तो फिर तो पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स है इन वर्ल्ड कप में, उनको तो उड़ा देना चाहिए। आई थिंक समझ रहे हैं? फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क है। शाहीन शाह अफरीदी नॉट फुली फिट, और नसीम शाह जो वहां परफॉर्म कर रहा था यहाँ के बिल्कुल कुछ नहीं किया उसने। सर अब पता है, अब ये बातें हम कर रहे हैं, तकरीबन यही बातें नीदरलैंड के कोच भी कर रहे हैं। हर हमारे पाकिस्तानी प्लेयर को मैं ये कहता हूँ कि अपने आप को इस तरीके से खेलो कि यू आर अ कैप्टन। कई 11 कैप्टन हो जाएंगे फिर तो जावेद तो मसला है, तो अभी ऐसे खेल रहे हैं, 6 तो है। नहीं वो तो खेल ही ऐसे रहे। बैट्समैन ये बनने का आपकी माइंड चेंज हो जाता है। सर नीदरलैंड के जो कोच हैं, अभी अगला मैच हमारा नीदरलैंड से है, नीदरलैंड के कोच है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि क्योंकि दोनों टीमों के 0 पॉइंट हैं पाकिस्तान के, तो फिर ये तो इक्वल मुकाबला है। बताएं वो यहाँ से आ रहा है, वो हमारी जुगते मार रहा है हमारे ऊपर सर, वो गोरा। एब्सोल्युटली देखिए पाकिस्तान जिस तरह के पहले 2 मैच खेला इस वर्ल्ड कप में, तो दे विल फैंसी देयर चांसेस, और इसमें कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही है। और उसे पता है कि पाकिस्तान इस टाइम बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर होगा, तो व्हाट विल ट्राई टू डू, दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट दिस प्रेशर ऑन अस एज वेल। अगेन वो कोशिश करेंगे कि टॉस जीत के बैटिंग है, बॉलिंग है, अच्छा पावर प्ले में बैटिंग करके और बॉलिंग में अच्छी पावर प्ले में 2 विकेटें लेके प्रेशर में डालेंगे। और जब जिस सिचुएशन में इस टाइम पाकिस्तान टीम है, दे विल डेफिनेटली फैंसी देयर चांसेस। और उसने एक और स्टेटमेंट भी दिया, कहने लगा जिस तरह जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले हैं, लगता है बहुत ही बीटेबल टीम है। बीटेबल कहना है मतलब इनको हराना मुश्किल नहीं है, मतलब वो आप पे साइकोलॉजिकल प्रेशर भी डाल रहा है स्टेटमेंट्स देके। अब ये वो स्टेटमेंट्स हैं कि विद इन द टीम अगर मैं कैप्टन हूँ, सीनियर प्लेयर हूँ, तो कुछ हार्ड टॉक्स हमें खुद करनी है, अपने गिरबानों में झांक के देखना है और हमें दिखाना है कल से आके कि हाँ जी, वी नॉट ओनली विनिंग दिस गेम, वी आर मेकिंग श्योर कि हम रन रेट को भी साथ लेके जाके ये मैचेस जीत रहे हैं। अच्छा मजे की बात ये, आप टीम कैप्टन रह चुके हैं कई बार और बहुत लंबा अर्सा खेले, और मिर्जा भाई आप जर्नलिस्ट बोर्ड से रहे, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इस टाइप की, यार ये बाकायदा मुझे लगता है ये कैप्टन को डराने के लिए भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट है इनका। और क्या लेवल होता है फ्रॉम अ जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं इस बार इंडियन कैप्टन की तो मैं ऐसा कर दूंगा कि दिमाग पिलपिला हो जाए उसका। ऐसा होता है, इस तरह के सवालात किए जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि सामने वाला कौन है। बाद लोग स्किप कर जाते हैं जवाब, बाद लोग उस जाल में फंस जाते हैं कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दें। ये भी होता है कि आप मुंह में अल्फाज डालें और उसमें फिर कंट्रोवर्सी बन जाए तो आपका भी। और जब आप कैप्टन से कैप्टन जो होते हैं उनका तो काम होता है कोई इस तरीके से चीजें हैं, तो आप हारे हुए हैं या जीते हुए हैं, जीते हुए तो आपसे डिफेंड होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हारे हुए होते हैं, एक इधर से एक इधर से कोई ना कोई बोल रहा होता है, तो उसको फिर लाज़मी बात है कि जो भी कप्तान होगा तो वो अपने दिमाग तो हिलता है, दिमाग तो हिलता है। मैं आपसे बैटर सवाल पूछने वाला हूं। अगर ये हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस और मैं हार गया हूँ, मैं तो भाई हम अच्छा नहीं खेले, खत्म हो गई, फिर करते हैं, फिर वो करते हैं, उनको अपना बात के लिए मसाला चाहिए होता है। मेरे सामने तो आज तक नहीं आया। अच्छे कैप्टन्स क्या करते हैं, देखिए वो जो सेंसिबल कैप्टन्स होते हैं ना, कोचेस कैप्टन्स, उनकी गेम अवेयरनेस जो होती है ना, वो अंदर जो गेम होती है उसको क्रैक डाउन करते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उस गेम के बारे में बात करते हैं। मैंने महेंद्र सिंह धोनी को देखा है, बड़े कैलकुलेटिव होते थे वो, जब भी अपनी प्री मैच कॉन्फ्रेंस करते थे या पोस्ट मैच पे हार के जीत के बहुत अच्छा बोलते थे और वो मैच के ऊपर बात करते थे कि यहाँ हमने ये कर दिया, यहाँ हमसे ये गलती हो गई, यहाँ हमने ये अच्छा कर दिया। तो इनकी जो नॉलेज होती थी ना बात करने की भी, समझाने की भी, दुनिया को मैसेज देने की, ये बहुत। और उसके बाद विराट कोहली भी बहुत, देखे कई जब आप 5-5, 7-7 साल कप्तानियाँ करते हैं, 2-4 ऐसे इंसिडेंट आते हैं कि हर आपके मूड स्विंग हो जाते हैं, आप कभी कभी अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, हो जाए। लेकिन ओवरऑल अगर आपने देखा जाए तो
जिस तरह विराट कोहली इंडियन टीम के एम्बेसडर रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ना सिर्फ लीड अंदर ग्राउंड के अंदर किया, एज एन एम्बेसडर दुनिया के सामने जो वर्ल्ड मीडिया को उन्होंने हैंडल किया, दैट वाज फिनोमिनल। पाकिस्तान से अच्छे निकले कुछ। हारने के बाद आदमी क्या बोलेगा नंबर 1 क्रिकेट, लाजमी बात है कि ट्राई करेगा, यही बोलेगा कि अच्छा भाई नहीं ठीक खेला, है, नहीं क्या खेले कर सकते तो हैं। सबसे अच्छी बात है कि जी वी डिडंट प्ले। जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, मिर्जा भाई इंग्लैंड में जो ब्रिटिश मैंने देखा है प्रेस है सर, वो तो नहीं माफ करता, वो तो छोड़ता नहीं। स्पेशली बॉल टैंपरिंग की वो जब बात हर उन्हें चीज़ पकड़ी थी, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं छोड़ता वैसे, ज्यादा लेकिन वो भी ऑस्ट्रेलिया बोल रही है इंग्लैंड वाले ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। आप बताइए तो आप क्या करते हैं? मैं धोनी के बता रहा था, धोनी आपको भी छोड़ी थी, इसने धोनी का जिक्र किया ना। धोनी जब आए थे क्रिकेट में, वो एक जिस स्कूल में सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ते थे, वो गोलकीपर थे। तो एक दिन उनके स्कूल कीपिंग का जैसी विकेट कीपर नहीं आया, तो उन्हें उनके जो स्कूल टीचर थे स्पोर्ट्स के, उन्होंने कहा कि तुम विकेट कीपिंग कर लोगे। तो धोनी ने विकेट कीपिंग की बिकॉज ही वाज अ गोलकीपर। और फिर उसके बाद वो क्रिकेट में आए, वो पहले रेलवे में टिकट चेकर थे। ओह! और फिर उसके बाद उन्होंने रांची में उनके वालिद जो है पान सिंह उनका नाम है, रांची में उन्होंने, धोनी ने जब वो शोहरत की बुलंदियों में पहुंच गए तो उन्होंने अपना घर बनाया, और उसके लिए स्पेशल उन्होंने परमिशन ली कि ऊपर घर के फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे वो स्विमिंग पूल बनाना चाह रहे हैं। अच्छा। तो स्पेशल परमिशन ली, लेकिन फिर उन पे फिल्म भी बनी, आपको पता है धोनी पे फिल्म। जावेद भाई पे क्यों नहीं बनती फिल्म? वैसे मैं कहता था अगर फिल्म बने तो कौन होगा करने के, मैं खुद होऊंगा। नहीं, लेकिन नाम क्या होगा जावेद भाई? मियां दाद, नाम अच्छा है मियां दाद यार। Me फिट and dad and family. और ये बाबर आजम and dad with me as a- कम बैक जल्दी बोल दे ब्रेक बाबर है। आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आसान है, जीते तो कर लो, हारे तो शॉन टेट को भेज दो। ये भी अच्छा शॉन्टेड को भेज देते हैं यार। उसको क्या वो कौन है हमारा वो बैटिंग का कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच कौन है? मैथ्यू हेड हेड नेडू को भी भेज देंगे। ओके जी, टेक अ शॉर्ट ब्रेक, राइट बैक। सारी दुनिया को दिखा दे। नाज़रीन, जोश जगा दे देख रहे हैं आप, हमारे साथ पैनल है, हमारे साथ 2 इंडियन लोग भी हैं, और इज ब्रॉट टू यू बाय एमिरेट्स। लेट्स हैव क्या तुमको नहीं यार, हम पाकिस्तानी हैं लेकिन दिल से हम इंडियन हैं। अब तो वहां जाके रहे ना, जैसे वो कहते हैं सिर्फ कल के लिए जय हो, जय सिर्फ हो, आप चाह रहे जीत जाए जय जय, प्लीज जीत जाओ भाई। फॉर 1-2 days ओनली। फॉर 2 days। अच्छा ये अब मैंने कुछ शायरी लिखी है उनके लिए, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ लूं। प्लीज पढ़ लो। हाँ जी। इरशाद। वर्ल्ड कप में हो रहे हैं हर मैच टाई, वर्ल्ड कप में हो रहे हैं हर मैच टाई, इंडिया पाकिस्तान बाई 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 बाई। कौन सा टाई हुआ भाई? हाँ जी, कोहली और शर्मा बाई काफिया बना छोड़ दो लड़ाई। हाँ? कोहली और शर्मा भाई छोड़ दो लड़ाई, कल के मैच को जीत जाओ, फिर बन जाओ सनम हर जाई। इंडिया पाकिस्तान पाई पाई। अगला है, ये गोरे बड़े जालिम है शर्मा जी, ये गोरे बड़े जालिम है शर्मा जी, फाइनल हमसे खेलो, हम हैं मक्खन मलाई, इंडिया पाकिस्तान पाई पाई। है जी। अगले पे आते हैं, लेकिन अगर तुमने हमारी तपाई, लेकिन लिखा हुआ कुछ और था। अगर तुमने अच्छा, हमारी तपाई और गलती से हमारी टीम फाइनल में पहुंचाई, फिर हर कोई कहेगा कि दुकान में आग किसने लगाई। आई 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 इंडिया पाकिस्तान पाई पाई। यार बहुत आला। बड़ा बड़ी मेहरबानी। इस बार तो जीता चाहिए, तो शुड विन। अगर इतनी अच्छी सपोर्ट आखिरी शेर इन्होंने टीवी पे रोक दिया, ये डिजिटल पे देखेगा। अच्छा आसफ छक्का मार के बोलेगा आज देखेगा करोड़। अच्छा अभी बात बताइए, आपसे पूछते हैं, बताइए पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में किन कंडीशन से पहुंच रही है, क्या क्या हो रहा है तो पहुंच रही है? बैड कंडीशन में जी। हमेशा बैड कंडीशन में पहुंचती है यार। 1 पॉइंट चाहिए हमें। अल्लाह करे इसके मैच में बारिश हो जाए, अल्लाह करे इंडिया जीत जाए, अल्लाह करे अफ्रीका जीत जाए, यही कर करके जी हम बैड कंडीशन में पहुंच रहे हैं जी। अच्छा जी, अब बताता हूँ असल में कैसे पहुंच रही है जी। जिम्बाब्वे को अपने 2 मैचेस जो है किसी तरीके से हारने पड़ेंगे, 3 में से 2 हारने पड़ेंगे। साउथ अफ्रीका को 2 मैचेस हारने पड़ेंगे। फिर ये सब वो कंडीशन है जब हम पहुंचे, पाकिस्तान को अपने 3 जीतने पड़ेंगे, और पाकिस्तान के किसी मैच में बारिश ना हो, अबैंडन ना हो मैच, फिर शायद हम वहां तक पहुंच सके जहां पहुंचना चाह रहे हैं। जिम्बाब्वे से हार के, लेकिन हमारी हिस्ट्री रही है कि हम छोटी टीमों से वर्ल्ड कप में हार जाते हैं। भाई 99 में बांग्लादेश से हार गए, भाइयों से हारे थे। भाइयों से हारे, उनको बड़ा टेस्ट कैप्टन दिलवाए जरा, वो हमने किया। यार भाई आपको तो याद होगा
वैसे आप वर्ल्ड कप में आप नहीं थे, वर्ल्ड कप इस 99 वर्ल्ड कप में आप नहीं थे। उससे कुछ दिन उससे पहले कुछ दिन जावेद पहले भाई थे। आ गए थे। हाँ, कुछ दिन पहले थे। वसीम अकरम भाई ने कुछ मेरे ख्याल है उसमें कुछ हाथ किया था। फिर आयरलैंड 2007 में आप उससे हार गए। जिसमें इंतमाम रोते हुए गए थे सर रोते तो काफी लोग गए थे। और अगले दिन जो है बॉब बुलमर की लाश मिली थी जमैका के उसमें। ये भी एक होटल बॉम्ब है जो कभी हल हो जाए तो बड़ा मजा से। है। बिल्कुल। ये पता नहीं इस पे बड़ी स्पेकुलेशन है इस वाली पे। और फिर आप जिम्बाब्वे से हार गए, लेकिन मुसीबत ये है कल उससे भी छोटी टीम है नीदरलैंड्स। तो ये तो हमारी हिस्ट्री रही है सर, छोटी टीमों से हारने की वर्ल्ड कप में। क्रिकेट में लात में हार जीत तो होगी जो भी खेलेगा, अरे मगर भाई, ये है कि तमीज़ बांधी अक्सर आपने, पानी फेंक दिया। हमारे साथ ही स्लिप हो जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं रहे। हाँ ये अजीब बात है कि हम हैंड हमारे साथ ही हो रहे हैं सारे। आई थिंक हमारी मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमारी क्रिकेट होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही सर, कहाँ कोई चीज़ ऐसी लाइक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इनकी क्रिकेट जो है वो एक डिफरेंट तो तरीके चेयरमैन क्या कर रहे हैं? हमारे तो चेयरमैन क्रिकेटर हैं जावेद भाई। क्रिकेट वो बोर्ड जी के वो कह चेयरमैन रहे हैं कि क्रिकेटर हमने हैं। सारी दुनिया की ना क्रिकेट की जिम्मेदारी ले ली है। हमने नीदरलैंड को भी जो है ना जिता के जो है ना हमने कंधा देना है ना। कोई जी जिम्बाब्वे को भी कंधा अब देना। चेयरमैन बेचारी खुद तो नहीं छोटी खेल रहे। टीम है, गरीब है। चेयरमैन तो प्लानिंग कर रहे हैं प्लेयर ना। के ऊपर भी है ना दारोमदार है। आप प्लेयर जो है वो कितनी अपने आप को है ना इस लेवल पे लेके आते हैं, प्रैक्टिस कितनी करते हैं, बॉलिंग कितनी करते हैं, चलिए, अपना एक कोई सवाल बनता है स्ट्रॉन्ग फिर इस कितना पे। करते हैं। जितने भी मुझे आपसे दुनिया पूछता में जो प्लेयर है ना, जो उनको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट पता है कि हमने क्या करना है तो और करते हमारे हैं। हमारे प्लेयरों को नहीं पता। अक्सर कराते हैं तो करते मेरा हैं, ख्याल है वरना कोई नहीं करता। सवाल मेरा यही है कि क्या कैंप कितना लगते हैं। कितना कंट्रोल बोर्ड के पास है और कितना कंट्रोल खेलने वाले प्लेयर के पास है। बोर्ड के पास सबका कंट्रोल तो है। खत्म होगी ना बात। अब बोर्ड तो के प्रेशर पास देगा सबका वो। कंट्रोल है। बोर्ड जो है आप उनकी इजाजत के बगैर इंटरव्यू नहीं दे सकते, आप उनकी इजाजत के बगैर कहीं बात नहीं कर सकते किसी मीडिया से। सारा कंट्रोल बोर्ड का है, बिकॉज दे आर सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्ले। तो आपने बेसिकली अहमद कमिंग टू यू ऑन दिस सेम वेरी पॉइंट इफ यू लिसन। मगर ये चीज सारी जब दुनिया मैं 2 में मिनट देंगे मुझे आप इस बारे में अहमद, क्योंकि अभी करंट टीम में थे तो आई वांट टू आस्क हिम व्हाट इज हैपनिंग। बोर्ड आपके ज़माने में बहुत कंट्रोलिंग था, अब मेरे ख्याल है और ज़्यादा उन्होंने अपने वो टाइट कर दिए हैं स्क्रूज। तो क्या ये प्लेयर को प्रेशर फजूल नहीं है ये? आई वुड नॉट लाइक No? टू कमेंट ऑन दैट। इकबाल भाई बताएंगे। मैं इतना घुमा के अहमद लाया को था, वापस कोशिश आना मैंने है, की थी। अहमद को टीम में वापस आना है। Sorry. अहमद Sorry. टीम में फिर बिल्कुल कमेंट नहीं वैसे करेंगे। अभी कर सकते हैं। आई ऑलवेज ट्राई कि आप जो भी पूछे मैं उसका जवाब दूं, बट लेकिन इसमें there are आपने बोर्ड- some- बोर्ड पे कोई क्योंकि आपने जवाब नहीं डायरेक्ट देंगे आप। पीसीबी पे जवाब किया है, बातें बहुत ज्यादा हो जाएंगी और मुझे पता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर कुछ पाऊंगा। दिन पहले इसने ऐसा खतरनाक इंटरव्यू दिया किसी की हद नहीं। जावेद भाई आप बताइए आपके ज़माने में बोर्ड नहीं, कंट्रोल करता था? बिल्कुल नहीं इतना मैं नहीं। मैं जब बताऊं जावेद कोई भाई भी खुद प्लेयर control जितने भी करते सुन हैं। रहे हैं मुझे, जितने भी मुझे सुन रहे हैं कि हाँ इनका जवाब देना बोर्ड के अगेंस्ट बनता सही नहीं है। नहीं है। अच्छी बात ये नहीं है। बनना भी नहीं चाहिए और ना करना चाहिए जब तक तुम खेल रहे हो। ओके खेलने के बाद आप जो चाहें कहें। यार, आपको हमारे सारी आप तो दुनिया बोले में नहीं सारी दुनिया में कोई भी अहमद player बोले नहीं बोलता। अहमद ने देखो yes, मैं तो yes, हमारे yes. प्लेयर मैं तो खेलने ये के कह बाद रहा हूँ- बोल रहा है ना, बोल रहा मैं है, तो ये हाँ। कहता हूँ कि देखिए जो थोड़े से डिसेंट लोग होते हैं वो खेलने के बाद भी कोशिश करते हैं कि भरम रखें। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप जब खेल के चले गए हैं तो आपने माँ बहन एक कर देनी है। उसमें पता है क्या होता है? उसमें ये होता है कि बोर्ड चेंज हो जाता है तो बंदा बोलता है अब सेफ है बोलना। तो सर सारी जिंदगी देखिए, सारी जिंदगी वहाँ से आपने पैसे कमाए हैं। हाँ। उसके बाद आप बाहर अच्छा, बैठ के अच्छा, या तो मैं भी बोलूँ ना, अगर मैंने इतना ही फटना है ना तो नहीं तो बेसिकली मैं भी बोल दूँ। फिर बिल्कुल चांसेस जो है ना बिल्कुल जीरो। मैं मुझे आपका एक तो क्वेश्चन भी समझ नहीं आया, दूसरा मैं आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट। नहीं मगर आप जैसे जो बोले उसके ऊपर है ना जिस तरीके से कहें वो बिल्कुल ये उसको- पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है, जो प्लेयर्स बाहर हो जाते हैं बोर्ड से वो बोर्ड के खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हाँ, हैं बिल्कुल ऐसे। और फिर सबको नौकरियां दे देता है बोर्ड। अब आप देखें बोर्ड ने हर प्लेयर को, साबिक क्रिकेटर को नौकरी दी हुई है, तो वो मेरा क्या सवाल- बोलेगा फिर? मेरा सवाल पता है क्या? मेरा सवाल ये है जब बोर्ड आपको एज अ प्लेयर कॉन्फिडेंस नहीं देता तो आप जब पिच पे खड़े हुए हैं तो आपको हर बार ये जान निकलती थी कि अगर सही नहीं खेलूंगा तो निकाल देंगे, कल में ड्रॉप कर देंगे, फिर मैं कभी नहीं लेंगे। ये प्रॉब्लम रहती है कहीं भी ना रूल constantly। देखिए फ्रस्ट्रेशन तो होती है, प्लेयर को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, ऐसी बात नहीं है। जिस ट्रॉमा से प्लेयर गुजरते हैं, ये अगर वो ट्रॉमा जो एक्सप्लेन करने वाले हैं जिस दिन उन्होंने आके कर दी ना तो बहुत चीज़ें अप्स एंड डाउन हो जाएंगी। तो दैट इज़ व्हाई आई से कि यू नो वी नीड टू वरी अबाउट द प्लेयर्स। उनको उनका We हक should. देना चाहिए। जो करंट We प्लेयर्स should. हैं उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको सुने, नई लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग होनी चाहिए। जो टीम के लिए, अब मुल्क ये के ना- लिए अच्छा है उसको खिलाना चाहिए, उसको बैक करनी चाहिए। यूं लाइकिंग और डिसलाइकिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बीच में एक चीज़ वायरल चल रही है कि आप लोगों ने सुनी कि एक वायरल चीज़ चल रही है कि वसीम भाई ने बोला कहीं पे, पता नहीं कहाँ, मैं सुना कि बाबर को मैंने कहा था कराची किंग्स में अच्छा, कि मुझे लगा आप वसीम भाई ने कुछ और भी कह दिया है। वो बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं।
टाइम्स की बात कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। अच्छा, वो बाद में बात करेंगे। अच्छा, लेकिन वसीम भाई ने कहा कि वो बाबर जो है, हमने उनको बोला था कराची किंग्स में कि यार तुम वन डाउन खेल ले, तो उसने कहा नहीं मैं तो वन गप्पल को ऊपर नहीं, गप्पल नहीं, मैं इस तो पे इंटरनेट पे भी बड़ी तनकीद हुई है कि वसीम अकरम ने ये बयान दिया, उसके बाद इंटरनेट ने बोला कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि शर्जील खान नंबर 3 पर आए हो PSL की हिस्ट्री में। तो वसीम अकरम ने बयान दिया था कि हमने शर्जील को नंबर 3 पे खिलवाना पड़ा था, बड़ी ऐसा कभी हुआ नहीं। तो आई डोंट नो वसीम थोड़ी याददाश्त उनकी वो कह कमजोर रहे थी हैं या कि क्या मिर्ज़ा हुआ? भाई, आपको बात तो पता होगी हिस्ट्री। आपको तो पता होगा। हाँ, लेकिन वो वाकई में बाबर डिडंट वांट के वो उसको नीचे लाए। बट ही वाज नॉट द कैप्टन ना। नहीं, बाबर उसका कैप्टन बाद वसीम उसका कैप्टन बाद था। में जब वसीम दूसरे वाले बात अभी कर जो रहे आप हैं। इसकी बात कर रहे हैं। यार एज अ कोच, एज अ मेंटोर, अब advise कर सकते। उनके पास गए, कैप्टन के साथ बात की, कोच के साथ बात की, उन्हें लगा कि अगर बाबर नीचे आ जाएंगे तो हम इससे डिस्कस करते हैं, शायद टीम का बेहतर हो जाए। वो बाबर के पास गए होंगे, उन्होंने बाबर को ये पेशकश की होगी, इफ यू वुड कम डाउन, ही सेड नो। व्हाई? He said no, ask him why. You think एज ए ओपनर वो कॉन्फिडेंस लूज करते हैं? अब ये क्या होता है कि जगह में सेट नहीं हूँ, मैंने जगह पे सेट लाइक बिल्कुल एक ओपनर बैट्समैन है, उसको ओपनर, लेकिन जहाँ पे टीम की बेहतरी की बात आ जाती तो है आप करते हैं तो शिफ्ट। वहाँ पे आपको देयर इज नो हार्म इन दैट, बिकॉज बड़ा प्लेयर बड़ा ही होता है। जाद भाई, यू थिंक उसमें देखें बाबर को नीचे आना चाहिए? पूछने की तो ठीक है, कोई ऐसा प्लेयर है तो पूछते हैं कि वरना आप टीम की बताते हैं। स्ट्रेटेजी बनाएं ओके कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ खेल तो रहे हैं आप पाकिस्तान के लिए, राइट, मगर एक आदमी की फॉर्म नहीं है और फिर भी वो कहे कि नहीं, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है। क्रिकेट की भी तो अंडरस्टैंडिंग है ना कि भाई आपको यहाँ आप खेल रहे हैं, हो सकता है यहाँ तक कितनी जगह हुआ है कि भाई आपको नीचे लाके इनफॉर्म आए, फिर आप आ गए। अब देखें ना, फॉर एग्जांपल सुने, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बात वो सही कह कर रहे हैं कि देखें कि अगर उनको लग रहा था कि टीम की बेहतरी उनको नीचे खिलाने में है, तो उन्होंने क्यों उसको फोर्स क्यों नहीं किया चीज़ों को। ओह अच्छा, जब आपको एक टीम की बेहतरी लगती है कि ये टीम की बेहतरी, और आप एक सीनियर मेंटोर या जो भी हैं आपको वो चीज़ें इंपोज करनी चाहिए थी। अगर आपने नहीं की है तो हुज फॉल्ट इज दिस, जिससे टीम को नुकसान पहुंचा है। देखिए प्लेयर तो प्लेयर को अपसेट भी नहीं करना, बेसिकली उसको अपसेट भी नहीं देखिए करना। मैं PSL में बड़ा प्लेयर है, नहीं, देखिए एक प्लेयर ये कह सकता है कि जी आई एम नॉट कंफर्टेबल, नहीं, इससे लेकिन अच्छा अगर- दूसरे को खिला दो। ठीक, अच्छा, ठीक है अच्छा, ना? ये कह सकते हैं। Of course। अच्छा, वो सर ये मैं कभी अगर नहीं हूँ तो मैं आप नहीं खेल रहे, कैप्टन मैं कैसे- दूसरे को कैप्टन खिलाऊंगा। कैसे- कैप्टन कैसे कैप्टन मैं छोड़ दूं? मैं आपको एक चांस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो समझ सकता हूँ ना कि नहीं यहाँ थोड़ा नीचे हो जाओ, तुम्हारी क्रिकेट तो है मगर यहाँ आप एडजस्ट हो जाओ। अब जैसे आप जो बात कर रहे हैं, ये जो चीज करते हैं वो काहे के लिए करते हैं? टीम की बेहतरी के लिए, बिल्कुल ऐसी है, पाकिस्तान की बिल्कुल ऐसी है, बेहतरी के बिल्कुल लिए। ऐसी है, और जब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई चीज होती है, बड़े से बड़े को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आप ये नहीं बोलते हम ऐसे ही खेलेंगे। अच्छा, मुझे अहमद एक बात बताइए, अब फॉर एग्जांपल कल की बात करते हैं, फ़खर जमान को टीम में आप इंडक्ट करते हैं, अली हैदर को ड्रॉप करते हैं, हैदर अली को ड्रॉप करते हैं, ठीक है फॉर एग्जांपल, तो क्या फ़खर ओपनिंग करेंगे या नंबर 4 पे खेलेंगे? फखर को ओपनिंग करनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन वो जगह छोड़ेंगे तो वो ओपनिंग करेंगे ना। तो ये एक तो वो problem नहीं यही है? तो बोल रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग कोचेज और मेंटोर्स वो होते हैं वो impose इंपोज करते हैं। हाँ। अब मुझे बताया बिरसा भाई, अब आपके ख्याल में कल क्या होने लगा? कल वही खेलेंगे दोनों। सही कहा कि नहीं? देख लीजिएगा, सही कि नहीं जावेद भाई? देख याद भाई, लीजिएगा। अगर भाई देखिए ना, परफॉर्मेंस आपकी जो है वो ओपनिंग में इतनी मजे की नहीं जा रही, तो आप बोलते हैं मैं थोड़ा नीचे आ जाऊंगा टीम की बेहतरी के लिए। हम यहाँ बैठ के तो आप अपना एक एडवाइस जो आपकी अपनी है, वो हमारी दे सोच सकते है, हैं हम ना। तो अवाम है। सही है ना? मैं तो अवाम यही कहेगी मगर खेल रहे जो है आपके पास क्या है, वही टीम पूरी की पूरी है ना। बिल्कुल ऐसी प्लेयर नया तो नहीं नए आया, प्लेयर तो नहीं वही है। लिया तो फिर इन्हीं में से ही खेलना है हाय, हाय। ना। अगर ये कोई कप्तान अगर ये समझती है टीम कि नहीं हम इसको नीचे करना, वो कर सकते हैं। आप टीम में जो करेगा, चाहे माने- कर सकते हैं। करेगा माने तो कौन? सही, हाँ, नीचे मानेगा बात कौन? ही नहीं मान जावेद रहा भाई, वो बड़ा प्लेयर है, जो है वो वो तनख्वाह कह ले रहे रहा हैं है। इंपोज करवाना वो चाहिए। मेरा ख्याल है ये दो बड़े तगड़े हो गए हैं, वो बाकियों की बात नहीं मान रहे। Nobody is आप सही bigger बोलते than the game. हाँ, Nobody is देखो, bigger than the game. Anyway, what do you guys think? फ़खर को बात- कल टीम होना चाहिए? इकबाल भाई, ये आपने सकलैन मुश्ताक का जिक्र किया, सकलैन मुश्ताक का अब तक जो ऑफिशियल टाइटल वो इंटरिम कोच है, क्योंकि वो 12 महीने तो उनको हो गए, नहीं, वो अब तक इंटरिम अप्रैल कैसे तक हैं? है वो कोच, अप्रैल तक कोच है। तो फिर इंटरिम कोच आपको लगता है कि वो बाबर आजम पे इम्पोज कर सकता है? इंटरिम नहीं है वो, एक साल का कॉन्ट्रैक्ट उनका रिन्यू होता जा रहा है सकलैन मुश्ताक का। अच्छा, साल उनको का हाँ उनको पहले उन्होंने ऑफर की थी, उन्होंने कहा नहीं मुझे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे, जब मैं करूंगा। और वो बॉलिंग कोच रहे हैं वेस्ट इंडीज के साथ, इंग्लैंड के साथ। जावेद Now भाई, he has been- मैं तो इस पे एक वोटिंग करवाता हूँ, जो शो देख रहा है वोट के ज़्यादा ही कोच होना चाहिए, इस पे वोटिंग हो जाए। इस पे ब्रेक लेते हैं, आई विल कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ओके देन, वेलकम बैक टू जोश जगादेर, ब्रॉट टू यू बाय एमिरेट्स। हम बीच में बात कर रहे थे कि यार हमने एक चीज़ नोटिस की, फुटबॉल में जब गोल होता है तो जी सेलिब्रेशन करता है प्लेयर, उसके बहुत सारे सेलिब्रेशंस हैं। कभी वो उल्टी कलाबाजी खाते हैं, वहाँ पर सब जुड़ जाते हैं, कोई हाथ करके वो एक
कोई चीज़ बन जाते हैं, कभी कोई साइकिल चलाना शुरू करता है, कभी वो स्किट करता है। उसके बड़े फिट मीम्स थे, वो स्किट करता हुआ चांद पे चला गया। क्रिकेट में ये स्टार्ट हो गया और मुझे लगता है बहुत पहले से हुआ था, लेकिन अब से ज़्यादा होना शुरू हो गया बिकॉज यंगर प्लेयर्स आर कमिंग आउट, तो वो ज़्यादा करते हैं। और कुछ पुराने प्लेयर्स भी करते हैं जो इतने यंग नहीं रहे से इमरान ताहिर है, वो पूरे ग्राउंड में चक्कर लगाते हैं। मैं मिर्जा भाई, वो तो विकेट लेके लगता है कि मतलब मुर्गी पकड़ने चला गया। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। शाहनवाज धानी नहीं भागता हुआ कहाँ चला जाता है, आप देखिए। धानी ओवर एक्साइटेड आपने, ओवर एक्साइटेड। आपके धानी को देखा आपने? और यार यासिर शाह को नहीं देखा, वो भी ऐसे ना घास के ऊपर स्विमिंग करते हुए जाता है। हाँ, स्विमिंग करता है ऊपर। यासिर तगड़ा बॉलर है। यासिर बॉलर अच्छा है। आपने रोनाल्डो का जिक्र किया, सेलिब्रेशन में हसन अली ने भी कॉपी करने की कोशिश की और वो इंजर हो गए थे। अच्छा, वहाँ के बंदे करते हैं तो उनकी सेलिब्रेशन का नाम रखा जाता है कि जिसे स्टार सेलिब्रेशन या ये सेलिब्रेशन। हसन अली का जनरेटर रख दिया। उनका जनरेटर लाइट नहीं आती पाकिस्तान। गर्दन ही वो था ना, वो बहुत फनी था। उन्होंने एक दफा किया, गर्दन टेढ़ी हो गई। वो अच्छा है ना, अच्छा करते हैं, इसलिए उसी की वजह से तो हम सब याद कर रहे हैं। सर मजे की चीज है ना, वो मजे की चीज है। नाम भी है, कोई नाम नहीं लगा लगा। फनी है। ज़्यादा देखा आपने, वो एक बार मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, ज़्यादा कहने लगे कि वो जो कलाबाजी उसने खाई थी ना, पता नहीं किस प्लेयर ने, कहने लगे करना नहीं चाहिए। कैस अहमद अफगानिस्तान का है, उसने कलाबाजी किया, अगर आते हुए लैंड करते पाँव मुड़ गया, कुछ हो गया तो फिर एक मैच नहीं 2 3 4 सीरीज मिस हो जाएंगी। और माड़े वाले तो 2 मैचेस में परफॉर्म जब करते हैं ना तो यूं करना शुरू कर देते हैं। हाँ, यूं हाँ, या मूंछों को यूं। हाँ जी, यूं या तो यूं। यार ये कोई बात है। और जनरेटर खोलते हैं तो उसकी गर्दन में चुक निकल आती है। वो कमाल था। बताएं यार, टीवी इन चीजों को कैच करना छोड़ दे तो मैं देखता हूँ कितने करेंगे। ये बात भी पॉइंट है राज भाई, पॉइंट लाए हैं आप। ये ना, वो सब आजकल तो कमर्शियल हो गई है, हर चीज कमर्शियल हो गई है। और ना पहले टाइम पे तो कंट्री की अपने लोग निकाल देते थे। हाँ, जेंटलमैन गेम। अब तो खैर जेंटलमैन गेम नहीं रहा। हमारे टाइम पे जब थे हम छोटे, जब खेलते थे बड़ी टीम में, बड़े आराम से आउट भी किया अपना आराम से, बस ठीक है, ये चीज़ें नहीं थी। टाइम टू टाइम बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ये चीज़ें आती है ना। जवेद भाई के टाइम में जब आउट कोई करता था ना, तो आउट करने के बाद वो बोलिए आउट हो गया क्या, वो परेशान हो जाते थे कि कैच पकड़ लिए, आउट हो गया, हमारे प्लेयर ने कैच पकड़ लिया, पक्का उनको यकीन ही नहीं आता था। जावेद भाई कितने आउट हो गए, कितने रह गए यार, मुझे तो 4 रह गए, चल ठीक है। वैसे आपके टीम के ज़माने में ना, वो 80s 90s में जो होता था कि यार ये कैच पकड़ लिया तो एक ज़्यादा अच्छे फील्डर थे। मेरे ख्याल है इजाज़ भाई अच्छे फील्डर थे, बाकी तो मेरे ख्याल है सारे ही बस आ गया तो आ गया। और खान साहब ने कभी बॉल पकड़ी नहीं ना। खान साहब को तो मुझे याद है कि बस अगर चारा बन गई तो पकड़ लेते थे, और अगर चौका हो रहा तो स्टाइल में जाते थे, बॉल जा रही है पास से। बहुत ज्यादा क्रिकेट किसने नहीं बॉल खेली है। देखिए पहले मुदस्सिर नजर अच्छा फील्डर था, स्लिप में इकबाल कासिम बड़े अच्छे गली में। पहले जो चैनल होता है वो उसकी भी तो गलती हो सकती है ना। अच्छा, ओ वाह वाह वाह, पहले चैनल ने दिखाया क्यों नहीं? आज के चैनल तो हर जगह पकड़ लेता है। देखिए कि इनके दौर में मीडिया बिल्कुल था नहीं, और इन्होंने जिंदगी बहुत इंजॉय की है, इन्होंने इंजॉय करके क्रिकेट खेली है। हमारे दौर में कैमराज आ गए मोबाइल पे, सोशल मीडिया, क्रिटिसिज्म, हर एक छोटी से छोटी गलती कैप्चर हो रही है, तो आप देखेंगे और क्रिटिसिज्म कितना ज्यादा है, समझ रहे। तो ये इनकी चीज में थोड़ा सा ये था कि हमारे अखबार था, जवेद भाई आपके टाइम में आप बॉल आउट भी हो जाते थे, ये होते थे। मैंने जब तक स्टार्ट किया, ये बाद में आके इसके बाद जब है ना ये टीवी और ये चीजें आई हैं, उसके बाद शुरू हुआ। इससे पहले तो है ना आउट हो गए आराम से। जवेद भाई आपके टाइम में आपने कभी बॉल को चक्की मारी है? बॉल को नहीं, खाना खा के जाते थे। जावेद भाई अगर वसीम अकरम के टाइम में स्टंप माइक होता तो क्या आवाजें आती? सिर्फ गालियां। नहीं, माइक तो होता था, बिल्कुल होता था। उसके अंदर विकेट पर माइक होता था ना, होते थे। बड़ी सारी आती होगी। ओके जी, अच्छा हमारे पास एक हमारा शो आता है सर एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे, उसका नाम है खेल के जीत, और वो शरियार मुनव्वर जो उनके होस्ट हैं, वो बहुत पसंद करते हैं लोग शो, और बहुत इनामात मिलते हैं इसमें, और बड़ा गेम शो है बड़ा, और शरियार मुनव्वर इसके होस्ट हैं, और वो आज जोश जगादे में हम उनसे कुछ बात करेंगे। लेट्स वेलकम हिम टू द शो। हेलो शरियार, हाउ आर यू? क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम असफर, और स्टूडियो में मौजूद सारे गेस्ट को मेरा सलाम। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। जिम्बाब्वे के मैच के बाद तो हालात कुछ क्या कह सकता हूँ। सो ट्रू। अच्छा, वर्ल्ड कप कैसा जा रहा है? मतलब देख रहे हैं वर्ल्ड कप, या इतने दिल बर्दाश्त होकर देख ही नहीं रहे? मैं बिल्कुल भी नहीं देखता, अब तो बिल्कुल भी नहीं देखता।
भाई जिम्बाब्वे की मैच के बाद जो उनकी परफॉर्मेंस रही है उसके बाद तो देखने का दिल भी नहीं चाहता। हमने हमेशा कहा है कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, लेकिन प्यार का इतना इम्तिहान मत लो। यार बात है सही है, इम्तिहान मतलब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखा आपने, क्या ज़बरदस्त जारी है, क्या कमाल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके बारे में कुछ बताया ना, आप कैसी लग रही है परफॉर्मेंस आपको पाकिस्तान की? इसका मैं क्या जवाब दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या जवाब दूं। टीम की कारकर्दगी से कौन मुतमिन हो सकता है? देखिए मुझे ये लगता है कि स्किल लेवल का मसला नहीं है। माशाल्लाह हमारी सारी जो टीम है, अगर हम आईसीसी रैंकिंग की बात करते हैं तो हमारे प्लेयर्स रैंकिंग में मौजूद हैं। ऑन पेपर अगर हम कहते हैं कि हमारे पास टॉप रैंकिंग प्लेयर्स हैं, तो फिर ग्राउंड में क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे? तो मुझे लगता है ये मसला ज़्यादा जो है ना, ये माइंडसेट का मसला है। वो किलर इंस्टिंक्ट मिसिंग लग रहा है मुझे, उनकी आंखों में वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं आता। अब मैं सिर्फ इस मैच की बात नहीं करूंगा, मैं बिल्डिंग अप टू दिस पिछले कुछ मैचेस की बात करूंगा। एशिया कप में जब हम इंडिया से पहली दफ़ा हारे तो मैंने तालियां बजवाई अपने गेम शो पे, खेल के जीत के गेम शो पे, क्योंकि लग रहा था कि हारे लेकिन अच्छा खेल के हारे। उसके बाद जब हम श्रीलंका से हारे फाइनल, तो उस पर मेरा दिल बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि अगेन वो किलर इंस्टिंक्ट मौजूद नहीं था। हम पहले ही हार चुके थे। गेम जो होती है वो आखिरी बॉल तक थोड़ी पहुंचती हो, तो आपकी आंखों में देख के आपको पता चल जाता है कि ये टीम जीती हुई है या हारी हुई है। सो आई थिंक सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त वो मेंटल फोकस का मसला है, स्ट्रैटेजी का मसला है, वो किलर इंस्टिंक्ट का मसला है। अच्छा शरियार, बड़ा इंडिया ने बोला कि हम पाकिस्तान टूर नहीं करेंगे, हम नहीं आ रहे, ये आपने कोई वीडियो बनाई और वो बड़ी वायरल हो गई इस बात पे, वो क्या बात कर दी आपने ऐसी, बताएं ज़रा। भाई ये तो भारत ही बेहतर जानता होगा कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। मैं सिर्फ अज्यूम नहीं कर सकता हूँ, मेरा अपना हम्बल ओपिनियन है। मुझे लगता है क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो एक मनी गेम है। इट्स ऑल अबाउट मनी, कि ज़्यादा पैसा किसके पास है, ज़्यादा स्पॉन्सर्स कौन लेके आ सकता है, बिकॉज़ उसी के बेसिस पे आप ऑडियंसेस को ग्रैब करते हैं। जितना पैसा एक स्पोर्ट में आता है उतने क्रिकेटर्स की आई वुड से एक लिंक है कि आपका ओवरऑल लेवल इम्प्रूव करता है। हमने ये देखा कि हमारे पास जब PSL आया, PSL कुछ सालों में इम्प्रूव किया, तो हमारे प्लेयर्स का लेवल भी इम्प्रूव किया। सो ऑनेस्टली मुझे ये लगता है कि वो नहीं चाहते कि आपके पास क्रिकेट आए ताकि आपके पास वो, आप मनी गेम में आपके पास वो पीस ऑफ द पाए हो, ताकि आपकी गेम भी शायद इम्प्रूव कर सके। मुझे ये लगता है एट द एंड ऑफ द डे दुनिया में कोई पॉलिटिक्स या कोई रिलीजन बेस पे डिसीजंस नहीं होते, डिसीजंस बेस्ड होते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर, और इकोनॉमिक्स इस वक्त फेवर नहीं करते कि वो पाकिस्तान में आके खेलें। ना एक्चुअली क्वाइट वैलिड पॉइंट आपका है और हम भी इस पर यकीन रखते हैं, बात आप सही कर रहे हैं। कोई एडवाइस देना पाकिस्तान टीम को, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। कोई एक हो तो बताऊं। नहीं, आई थिंक मशवरा तो मैं उनको सिर्फ ये दूंगा कि देखें, हार जीत होती है, बकअप। अगर आप हारें तो इतना अफसोस नहीं होगा, बट जिस तरीके से हारेंगे उससे अफसोस होगा। तो अपना वो फाइटिंग इंस्टिंक्ट, किलर इंस्टिंक्ट वापस लेके आ जाएं, ताकि हमें टीम को सपोर्ट करते हुए अफसोस ना हो। टीम हार जीत जो होती है ना, वो मैदान पे मुझे ख्याल से लगता है आने से पहले ही हो जाती है, आपके माइंडसेट से हो जाती है। तो मुझे वो माइंडसेट चाहिए। इंडिया से मैच हार के आए थे, एक बुरे माइंडसेट के साथ आए थे, और आपको डिफरेंट जगहों पे मैचेस में वो नज़र आया, उस मैच में नज़र आया कि उनके अंदर वो किलर इंस्टिंक्ट लैक कर रहा था। सो बस यही कहूँगा कि अपने मेंटल फोकस वापस लेके आएँ, स्ट्रैटेजी पे काम करें, और जिस तरीके से खेलते हैं कॉन्फिडेंस से खेलें। अगर कॉन्फिडेंस से खेलते हुए हारेंगे तो अफसोस नहीं होगा। तो जी फाइनल क्वेश्चन, बातें मज़े ही कर रहे हैं आप, व्हाट शुड पाकिस्तानी फैंस डू? भाई अब तो बहुत बुरा हाल है। खेल के जीत का शो देखना चाहिए। हमारे शो पे ट्यून इन करें, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेंट्स आते हैं और भाई जीतने के लिए जान की बाजी लगाते हैं, तो अच्छा खेल आपको यहाँ पे भी मिलेगा। और जी दैट वाज शरियार मुनव्वर फ्रॉम द सेट्स ऑफ खेल के जीत। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके फिर फ्लाइंग मोमेंट भी देखेंगे, फिर सोशल मीडिया की बातें करेंगे और कुछ एक आध किस्सा में फैला मिर्जा साहब हो रहे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू जोश दिखाते, ब्रॉट टू यू बाय एमिरेट्स। एंड एमिरेट्स से याद आया कि एमिरेट्स फ्लाइंग मोमेंट देखते हैं, आई एम श्योर फिलिप का होगा। Wow, that was some power hitting by Phillips. Awesome stuff. हमारे पास माजिद अब स्टूडियो में आ चुके हैं और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग खबरें लेकर आए हैं सोशल मीडिया से। लेट्स डू दिस। सबसे पहले तो हम कल के मैच के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वालिफिकेशन सिनारियो जो है उस पर बड़ी फ़नी एक तस्वीर आई हुई थी कि सकलैन और बाबर खड़े हुए। वैसे तो इन वाइट बोर्ड पे टीम प्लान डिस्कस होता है, लेकिन उनको अभी टीम प्लान यही है कि भाई तीनों मैचेस जीतते हैं। जिम्बाब्वे जो है वो 2 मैचेस हारे, और कल हमारे मैच के बाद इंडिया साउथ अफ्रीका को हरा दे
तो हम शायद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये फनी चीज़ चल रही थी। इसके अलावा आज का जो मैच था उसमें आप ग्लेन फिलिप्स के अलावा किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने इस तरह की इनिंग्स खेली। सबसे पहले तो उनका ये जो एक रनअप का तरीका था मैन कैट से बचने के लिए, और बड़ा एक इंटरेस्टिंग उन्होंने तरीका, बेसिकली उन्होंने एक तरह से ईजाद किया ये नया तरीका। और ग्लेन फिलिप्स शोइंग हाउ टू प्ले क्रिकेट इन स्पिरिट, कि आप बॉलर की बॉल कराने से पहले भागे ना, लोग ज्यादातर। और इस पे ईएन बिशप की बड़ी अच्छी ट्वीट आई, उन्होंने कहा कि ये जमैका तलावास से खेल चुके हैं, और जमैका से आपको पता है यूसेन बोल्ट जो दुनिया के फास्टेस्ट रनर हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होल्ड करते हैं 100 मीटर्स में, वो भी वहां से, तो कहते हैं उनसे इन्होंने शायद कुछ सीखा है वहां से। इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स की 2 वीडियोस हैं। सबसे पहले तो उनका यही वाला जो मोमेंट है उसकी एक 4 सेकंड की वीडियो है, वो चला दें अगर। ये देखें किस तरह से वो रेडी होके एक स्प्रिंटर की तरह खड़े हैं और भागे हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। अभी कल इस पे और डेवलपमेंट्स आएंगी और बातें आएंगी कि भाई क्या है ये नई इजाद है, बहुत इंटरेस्टिंग पीसेज आएंगे। और एक इनकी थी जो इनको आज हैमस्ट्रिंग इनकी या क्रैम्प्स आ गए थोड़े, उसके बावजूद वो फनी है थोड़ी सी, क्योंकि वो ऐसे लग रहा था नाच रहे हैं। ये देखें उन्होंने थ्रो की, रुक गए, लेकिन अचानक से उनको क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो वो लोग इस पे म्यूजिक लगा के कर रहे हैं कि ये अच्छा डांस भी कर रहे हैं। अच्छा मीम, तो फनी थोड़ा सा चली गई थी अंदर, ऐसे ही लग रहा है कि किसी ने चलते चलते कुछ ऐसे उंगली करके और तंग करके भाग गया, और वो कोई भूत था जो उनको तंग करके भागा। तो खैर ये है हमारे पास। इसके अलावा और चीज़ों में हमारे पास, हाँ, एक इंडिया जो नीदरलैंड्स का मैच था उसमें एक बड़ी मजे की चीज़ हुई। एक तो प्रपोजल था जो आपको ऊपर वाली तस्वीर में दिख रहा होगा, वो हमारे लिए आम सी बात होगी, क्योंकि अब क्रिकेट मैचेस में ये प्रपोजल होने लगा। इवन क्रिकेटर्स सर अमेरिका से आया है उसमें जी। एशिया कप में भी जो है वो एक क्रिकेटर जो थे वो जाके अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहे थे। वो 6 दफा तो मैं रिजेक्ट हो चुका हूं। मजे की चीज जो थी वो ये थी कि इस सब के पीछे जो है एक बंदा टिफिन का अपना जो है सर्विस का वो बोर्ड लेके खड़ा था, कह रहा था कि भाई इंडिया टीम को जो ठंडे सैंडविचेस मिले थे वो ना खाएं, मेरी टिफिन सर्विस से खाना अच्छा और गर्म ले लें। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो मैंने एंड के लिए बचाई हुई थी, और बस मैं वो उसका एक इंट्रो दे देता हूँ। वसीम अकरम ने द टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है अपनी किताब के बारे में, सुल्तान अ मेमोयर के बारे में, और उसमें उनका एग्जैक्ट कोट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि उनकी बुक का एक्सर्प्ट जो है वो द टाइम्स ने उनके बाकी कल बात करेंगे इस पे। इंटरेस्टिंग लग रहा है ये, मेरे ख्याल से थोड़ा झूठ भी है ये, आफ्टर हिज करियर एंडेड नहीं। Okay, ji, so that was the end of the show. I hope you guys enjoyed the show today. We'll come back again tomorrow. Till then, goodbye.